नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस कार्यक्रम में। रेड बुक डाटा इसके आंकड़े उपलब्ध हैं। लाल पुष्पी वादक के लाल रंग की मछलियों के विलुप्त प्राय पादपों और जंतुओं की। यही सही उत्तर है, विलुप्त प्राय पादपों और जंतुओं की। रेड बुक डाटा जो है उसमें जो विलुप्त होने वाले जंतु हैं उनकी पूरी जानकारी को रखा जाता है। भारत में निम्न में से किसी एक में सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। टिक में, आम में, गेहूं में और चाय में। यानी विविधता का मतलब हुआ कि कौन सा अलग होता है, ज्यादातर इसकी किस्में होती हैं, तो आम इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न के लिए देखते हैं हम। तृप्त स्थल उच्च विविध इकोलॉजिक प्रदेशों के लिए किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? IUCN द्वारा, मेयर द्वारा, ओडम द्वारा और कॉमेंट द्वारा। तो ये शब्द जो प्रयुक्त किया है वो मेयर ने किया था। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनको किसी न किसी प्रश्न में अवश्य पूछा है। भारत के किस क्षेत्र को सर्वाधिक विविधता का धनी कहा जाता है? देखिए कहाँ पर सबसे ज्यादा होगा, तो पश्चिमी घाट इसका सही उत्तर है क्योंकि वहां पर परिस्थिति ऐसी है कि विविधताएं ज्यादा पाई जाती हैं, है ना। तो क्या होगा, पश्चिमी घाट सबसे ज्यादा विविध है। क्यों? प्रसिद्ध वनस्पतिक उद्यान है, कहाँ पर है? भारत में, इंग्लैंड में, जर्मनी में और फ्रांस में। तो क्यों प्रसिद्ध कहाँ है? इंग्लैंड में है और ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है विविधता के लिए। ध्यान देने वाला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है 6ठे नंबर वाला, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। भारत में निम्न में से किस एक औषधि पादप की स्पीसीज संकटग्रस्त है? पोडोफेलास, ओसिमोम, ओसिमोम होती है तुलसी, लहसुन। तो पोडोफिलास जो है वो संकटग्रस्त जाति है, यानी कि अब खत्म होने की कगार पे है, लेकिन उसको सुरक्षा दी गई है। इनमें से एक वन्य जीव संरक्षण से संबंधित नहीं है। ऐसा कौन सा है जो वन्य जीव संरक्षित नहीं है, संबंधित नहीं है? तो IVF जो है वो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित नहीं है। अन्य जो है वो वन्य जीव से सुरक्षित हैं। भारत में पारिस्थितिक स्थल हॉट स्पॉट्स उपस्थित हैं 1, 2, 3, 4। यानी कि भारत के अंदर कितने हॉट स्पॉट्स हैं? तो 2 हैं। जनरली कुल मिलाकर के अगर विश्व की अगर बात करें, चलिए अगले प्रश्न में ही इसे देख लेते हैं कि विश्व में कितनी स्थिति बनी हुई है। विश्व में प्राकृतिक तृप्त स्थल की संख्या कितनी है? 14, 16, 20 और 25। यानी कि इस प्रश्न में वो पहला वाला प्रश्न भारत के लिए था और ये विश्व के लिए है। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 25 बनी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में विविधता के संदर्भ में ही अगला प्रश्न है। डोडो लुप्त उड़न रहित चिड़िया थी जो किस देश की थी? मॉरिशस की थी, लक्षद्वीप की थी, कनाडा की थी या आइसलैंड की थी? तो ये मॉरिशस की थी। डोडो अभी हाल ही में लुप्त होने वाला पक्षी है, इसलिए इस पर कई प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण भी है ये। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। कौन सा जंतु भारत में हाल ही में विलुप्त हुआ है? हाल ही शब्द यहाँ पर आजकल के लिए नहीं है, सदी के लिए गिना जाता है। भेड़िया, गेंडा हाथी, दरियाई घोड़ा और चीता। चीता विलुप्त नहीं हुआ है लेकिन विलुप्त प्राय माना जा रहा है, यानी कि बहुत ही कम हो गया है। अगला प्रश्न, कौन सा जंतु कर्नाटक का बांदीपुर स्थल है? टाइगर प्रोजेक्ट, हिरण प्रोजेक्ट, मोर प्रोजेक्ट और हाथी प्रोजेक्ट। तो आप सभी को पता है ये एक प्रकार का टाइगर प्रोजेक्ट है, यहाँ पर टाइगर को सुरक्षा दी गई है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। 13वां प्रश्न हमारे पास में। हाथी गर्म वातावरण में निवास करता है, यह दर्शाता है। हाथी की आकार जो है वो बड़ा होता है, पेट गद्दीदार और मांसल होते हैं। हाथी लगभग रोम रहित त्वचा होती है। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, हाथी की जो त्वचा है वो रोम रहित है। तो गर्म प्रदेश के जो सजीव होते हैं उनमें रोम रहित ही होती हैं। कांजीरंगा वन्य जीव क्षेत्र जिनके लिए प्रसिद्ध है? टाइगर के लिए, कस्तूरी मृग के लिए, हाथी के लिए और गेंडा हाथी के लिए। यहाँ पर जो गेंडा हाथी है उसके लिए कांजीरंगा वन्य जीव क्षेत्र प्रसिद्ध है। आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, कांजीरंगा वन्य जीव क्षेत्र के लिए होंगे। निम्न में से कौन सा राजस्थान का राज्य पक्षी है? ये सभी को आता होगा और आपको सभी को पता होगा कि वन्य जीव जो है हमारा राज्य का वह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ध्यान रखना, मैंने इस प्रश्न में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको समाहित करने की कोशिश की है।
साथ ही साथ मेरा ये प्रयास रहा है कि जितने भी ऐसे प्रश्न हैं जो कि जैव विविधता से जुड़े हुए हैं उसको इस टॉपिक में लिया है। आज दिन में हम माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़े हुए कुछ प्रश्न और लेंगे, केंद्रक से जुड़े हुए प्रश्न और लेंगे। इसी तरह से एक शेड्यूल जारी करूँगा कि उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आप एक बार कीजिए, आप इनकी स्क्रीनशॉट लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। जय हिंद, जय भारत।